आज कितने घंटे पढ़ाई करी, कितने घंटे फ़ोन चलाया, कितना टाइम वेस्ट किया, अभी के अभी ऑनेस्ट होके कमेंट्स में लिख दीजिए। ये डेली अपलोड्स आर अवे, इवन इफ यू आर नॉट अ साइंस स्टूडेंट्स एंड यू समहाउ वाचिंग दिस, एटलीस्ट यू कैन यूज़ द कमेंट सेक्शन एंड यूज़ सम प्रिंसिपल्स इन दिस वीडियो टू गाइड यू फर्दर। लेकिन ये वीडियो मैं बताना चाहता था फॉर ओनली साइंस स्टूडेंट्स। नाउ इट डजंट मैटर अगर आप PCM नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, PCB मेडिकल स्टूडेंट हो, या फिर PCMB स्टूडेंट हो, या फिर आपके पास कोई अलग कॉम्बिनेशन है, इट डज़ नॉट मैटर। मेरे को साइंस स्टूडेंट से, साइंस ग्रैंड कार्ड चैम्पियन से बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी थी, तो ये मैं वीडियो सिर्फ उनके लिए बना रहा हूँ। वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज इसमें मैं आपको काफ़ी ट्रूथ देने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू allow you to actually understand that you have some limiting beliefs and I want to help you with them. तो जब मैंने अभी इतने सारी वीडियोस डाल ही रहे हैं हम, I made a video about how I made a comeback from 59% to 96.2% in class 12 एंड उस पर बहुत सारे ग्रैंड कार्ड चैम्पियंस ने, और जो लोग नए हैं चैनल पे या फिर जो सब्सक्राइब नहीं हैं, मोस्टली दोज पीपल, दे सेड कि सर आप ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स वाले ये बातें कर सकते हो, साइंस में करके दिखाइए। अब मुझे नहीं पता वाई इन द बिग 2025 में, ऑलमोस्ट 2026, वी स्टिल हैव स्ट्रीम वॉर्स. वी स्टिल ट्राई टू से दैट वन स्ट्रीम इज़ टफर देन दी अदर और वन स्ट्रीम इज़ बेटर देन दी अदर. क्या मैं मानता हूँ साइंस हार्ड है? हाँ, मैं मानता हूँ ये. मैंने कभी ये डिनाई नहीं करा कि मुझे साइंस हार्ड लगती है. दैट इज़ वाई आई डिड नॉट टेक साइंस इन क्लास 12. आई हैड द ऑप्शन टू टेक मेडिकल. मेरा बहुत मन था, बचपन से मैं सोचता था मैं PCB लूँगा, लेकिन मैंने एंड ऑफ द डे नहीं ली, बिकॉज आई फेल्ट लाइक मेरा उतना एप्टीट्यूड नहीं है उस चीज़ में. और अगर एप्टीट्यूड होता भी, आई वुड से आई हैड गुड एप्टीट्यूड इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, मेरे को नहीं करनी थी, तो मैंने नहीं ली. बट क्या इसका मतलब है कि जो मैं आपको प्रिंसिपल्स देता हूँ, जो मैं आपको टिप्स देता हूँ, वो साइंस के लिए अप्लाई नहीं करती? नो, दे अप्लाई एक्सट्रीमली वेल टू साइंस. मैंने हज़ारों साइंस स्टूडेंट्स को टीच किया हुआ है. ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश तो सबके पास होता है. वर मैम फिजिकल एजुकेशन पढ़ाती हैं, वो भी तीनों स्ट्रीम्स में होता है. कई साइंस के बच्चों के पास पॉल साइंस भी होती है, कई स्कूल्स में बिजनेस स्टडीज़ होती है, इको होती है. आई डोंट थिंक पीपल नो, बट majority ऑफ द पीपल वी डील विद आर साइंस स्टूडेंट्स, राइट? सो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और मैंने जो आपको पिछले वीडियोज़ में बता रखा है, वो आपकी स्ट्रीम पर सबसे ज़्यादा अप्लाई करता है. बहुत बच्चे हैं वो कह रहे हैं हम साइंस का सिलेबस कम बैक मेक नहीं कर सकते, साइंस बहुत हार्ड है, ये है वो है. देखिए, मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ, यू टुक दिस स्ट्रीम फॉर अ रीज़न. ठीक है, आपको 3 स्ट्रीम्स में से साइंस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी. नाउ दैट कैन बी बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, मे बी यू डिड नॉट हैव अ से इन इट, दैट हैपन्स टू अ लॉट ऑफ पीपल. बट मैं आपको ये तो रिमाइंड करना चाहता हूँ, बेसिकली आई एम जस्ट ट्राइंग टू मोटिवेट यू अ लिटिल. आई वांट यू टू स्टेप बैक टू योर 11th grade सेल्फ एंड आस्क योर सेल्फ एंड रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ वाई यू टुक साइंस. नंबर 1, या तो आपको साइंस बहुत अच्छी लगती थी. नंबर 2, यू फाउंड कि हाँ साइंस में करियर्स बहुत अच्छे हैं और साइंस लेके मेरी लाइफ की आउटकम बेटर हो सकती है, मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, ज़्यादा अच्छे करियर में जा सकता हूँ, फ्यूचर सिक्योर होगा. या फिर तीसरा चीज़ है, यू आर रियली गुड एट साइंस. चौथी चीज़ है दैट यू वर फोर्स टू टेक साइंस. ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 3 कैटेगरीज यू हैव अ रीज़न टू गेट गुड मार्क्स इन क्लास 12. रिमाइंड कर रहा हूँ मैं आपको कि मार्क्स क्लास 12 में लाने के लिए आपके पास एक रीज़न तो होना चाहिए. अगर आप साइंस में अच्छे हो तो वो एक रीज़न है कि आपको नंबर लाने चाहिए. अगर आपको साइंस लेके ये पता है कि आपकी ज़िंदगी का फ्यूचर बेटर हो सकता है और आपकी लाइफ की आउटकम बेटर हो सकती है, ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, देन दैट इज़ एन इवन बिगर इंसेंटिव फॉर यू टू गेट गुड मार्क्स. मैंने बहुत बच्चे देखे हैं साइंस के, ठीक है, साइंस के बच्चे देखे हैं, नवंबर में शुरू करके उन लोगों के भी 91, 92, 93% मैंने आके देखे हैं भाई. आई एम नॉट किडिंग व्हेन आई से दिस, आई हैव नो रीज़न टू लाई. मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं साइंस के हर एक सब्जेक्ट को टू द मैक्सिमम लेवल जानता हूँ, लेकिन मैं ये अंडरस्टैंड करता हूँ कि साइंस के लिए रिसोर्सेज भी सबसे ज़्यादा हैं. ठीक है, मैं आपको ये रिमाइंड करना चाहता हूँ, भरपूर वन शॉट्स अवेलेबल हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के लिए. भरपूर बैचेज़ अवेलेबल होते हैं, भरपूर किताबें पढ़ी हुई हैं, बढ़िया से बढ़िया टीचर्स हैं. तो अगर आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो और दिन रात एक करके मेहनत करते हो, आपके अभी भी क्लास 12 साइंस में नंबर आ सकते हैं. जब आप दूसरों के वीडियोस देखते हो, कॉमर्स वालों के, साइंस आर्ट्स वालों के, अगर आप कहना चाहते हो, हम तो ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं, अगर आप कॉमर्स वालों के, ह्यूमैनिटीज़ वालों के वीडियोस देखते हो और आप कहते हो कि उनका कमबैक हो गया, हमारा नहीं हो सकता, वो एक लिमिटिंग बिलीफ है. ठीक है, रिमेंबर कि पढ़ाई मैं मानता हूँ साइंस की हार्ड होती है, लेकिन आपने साइंस ले रखी है, आपने 11th पास कर चुकी है, यू हैव क्लियर्ड क्लास 11, which shows me that you are ready to study class 12. So what you need to do is to focus on the resources that you have. ठीक है? Look up the best teachers. I'm sure you know them by now. Follow them blindly. दिन रात एक करो, 10-10 घंटे, 11-11 घंटे अगर पढ़ सकते हो बैठ के तो पढ़ो.
टॉक्सिक हैबिट्स को पीछे छोड़ो, स्क्रोलिंग व्रोलिंग छोड़ो, सिंगल माइंडेडली अपने आप को डेडिकेट करो। आपको पता है केमिस्ट्री का पेपर एनसीईआरटी से बनता है, तो आपको केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को पूरा रटना है, पूरा अंडरस्टैंड करना है। आपको पता है फिजिक्स का पेपर क्लास 12 सीबीएसई में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस फिजिक्स की करनी पड़ेगी। बायोलॉजी भी एनसीईआरटी से बनती है, तो आपको बायोलॉजी भी ऐसे पढ़नी पड़ेगी। और मैथ्स के लिए तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस तो पूरे साल की ही ज़रूरत थी। अब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप 2-3 महीने में मैथ्स को 0 से शुरू करके 100 मार्क्स ले आओगे, आई वुड से दैट इज़ हाईली इम्प्रॉबेबल। बट मैं मान सकता हूँ 85-90 मार्क्स मैथ्स में लाना अभी भी पॉसिबल है इफ़ यू स्टार्ट नाउ। फिज़िकल एजुकेशन और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आपकी परसेंटेज इंक्रीज़ करने में, तो उनको फोकस दीजिए। ठीक है, ये मत सोचो कि मेरे को सिर्फ अपने मेन सब्जेक्ट सो कॉल्ड करने हैं। अगर परसेंटेज आपको मैटर करती है और आपको परसेंटेज बढ़ानी है, देन यू शुड पे अटेंशन टू फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश द मोस्ट। उसके लिए हमने बहुत बढ़िया कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं, लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगी, हमारा डाउट सपोर्ट मिलेगा, हमारी लाइव मेंटोरशिप सेशंस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलेगा जो हमने खुद बनाया है, उठ के क्वेश्चन आते हैं, आंसर कीज मिलेंगी, भरपूर चीज़ें हैं। आप जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड iOS दोनों के लिए, या फिर आप पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्स देख सकते हो कोर्स ज्वाइन करने की या फिर ऐप की। ये हो गई बात। यू नो, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइस दिस कि भाई इट इज स्टिल पॉसिबल एंड यू कैन स्टिल मेक अ कमबैक हैपन। एंड इफ यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस यू कैन स्टिल स्कोर वेरी गुड मार्क्स, वो तो गिवन ही है। बट मैं आपको एक और चीज़ रिमाइंड करना चाहता हूँ, फॉर मोस्ट साइंस स्टूडेंट्स यू शुड नॉट बी लुकिंग एट बोर्ड एग्जाम्स एज द एंड ऑल बी ऑल। आपको पता है, आई डोंट नो वाई, बट आई वांट टू रिमाइंड यू, मे बी यू फॉरगॉटन, आई डोंट नो वाई, बट जेई मेंस, जेई एडवांस इज द एक्चुअल गोल। ठीक है, मोस्ट बीटेक की जो एडमिशन्स होती हैं वो बोर्ड के नंबर पे नहीं होती। सो even if you score 80% in board exams, that's still a good outcome as long as you have the ability to focus on JEE mains, JEE advanced, blah blah blah. At the same time, मैं सारे साइंस स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, don't put all your eggs in one basket. Don't just attempt JEE mains. Sign up for other entrance exams. IP यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस देखो, उधर भी ढंग की बीटेक हो जाती है। बिट्स के लिए आप साइन अप कर सकते हो, बिट्स बहुत अच्छा कराता है। देर आर अदर यूनिवर्सिटीज़ लाइक VIT, देर आर अदर कॉलेजेस एट स्टेट यूनिवर्सिटीज़, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ये आई थिंक अमृतसर में है, दैट्स वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स वेंट देयर एंड ही हैज़ ग्रेट थिंग्स टू से अबाउट इट। सो इवन इफ आपकी जेई मेंस की प्रिपरेशन नहीं हुई है और आपको लग रहा है IIT हाथ से चला गया, NIT हाथ से चला गया, थैंकफुली इन इंडिया वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ विच ऑफर ग्रेट एजुकेशन। अब तो वैसे ही AI का ज़माना आने वाला है। If you become a good coder and you understand AI and you're able to contribute to AI, you will have a lot of employment opportunities in the future. ठीक है, तो ये बात understand कर लो। And the same thing goes, मतलब not as abundantly for medicine, but there are good institutes definitely. But I would say for engineering especially, my point stands. Apart from that, I wanted to make you guys aware of one thing. सारे साइंस स्टूडेंट्स को CUET की तैयारी करनी चाहिए। CUET से भी बीटेक हो सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज़ स्टार्टेड ऑफरिंग अ बीटेक, इनोवेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, बहुत अलग अलग यूनिक किस्म की बीटेक्स हो रही हैं। फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में एक बीटेक है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और एक आई थिंक समथिंग कॉल्ड क्लस्टर इनोवेशन सेंटर CIC, उधर भी एक बीटेक हो रही है। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन दोज बैचेस एंड इन दोज डिग्रीज एंड दे हैव गुड थिंग्स टू से अबाउट इट। सो रिमेंबर कि CUET भी एक ऑप्शन है। हमारे CUET इंग्लिश के वीडियोस आप देख सकते हो यूट्यूब पे। CUET के बारे में जो हमने इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बना रखे हैं वो मैं नीचे लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें देख सकते हो। सो दिस वाज जस्ट अ वीडियो दैट आई वांटेड टू मेक टू हेल्प यू डी स्ट्रेस अ लिटिल, टू अंडरस्टैंड कि आप अभी भी कर सकते हो। अगर दूसरे स्ट्रीम के बंदों ने करा है इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते। इनफैक्ट आई वुड से आपके लिए ऑल द मोर रीज़न है कि आप कर सकते हो। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, और अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी लग रहा है कि आपसे JEE वेई नहीं हो रहा, देर आर अदर ऑप्शंस विच आर इक्वली एज गुड। ठीक है, सो रिमेंबर कि यू डोंट हैव टू पुट योर सेल्फ इन वन बॉक्स। देर आर abundant opportunities in the world. The world is changing at a very rapid pace, and what's going to matter in the future is not the college you go to or how many marks you scored, but how good you are at your core competency skill. Lots of coding, lots of medical diagnoses, all these things are going to take a hit due to AI. So you will need to evolve with the time. ठीक है, so don't take a lot of stress, especially now. I believe in you wholeheartedly. मैं आप में 100% मानता हूँ। रिमेंबर कि एट द एंड एवरीथिंग बॉल्स डाउन टू हाउ मच वर्क यू आर डूइंग। अगर आप काम कर रहे हो, आपके टारगेट्स टिक ऑफ हो रहे हैं, आप डेली उठ के आउटपुट बेस्ड टू डू लिस्ट बना रहे हो और वो रात में चेक हो रही है, तो आपके नंबर आ जाएंगे।
कमेंट्स में आई होप आपने बता दिया आपने आज कितना काम किया है, मेंटल हेल्थ कैसी चल रही है, आप वो भी मुझे बता दो। हमारे कोर्सेज चेकआउट कर लेना पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो को लाइक करो और अपने साइंस के क्लास ग्रुप में शेयर करो। दिस इज समथिंग एवरी साइंस स्टूडेंट नीड्स टू हियर। ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।